तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां वो टाइम रिवर चूशुई को पीछे धकेल देती है और ये देखकर चूशुई कहती है नो, मैं इस रिवर में बने रास्ते पे क्यों नहीं चल पा रही, आखिर लियो उस रास्ते पे कैसे चल पा रहा है। और ये कहकर चूशुई जब उस टाइम रिवर के दूसरी तरफ जंप लगाती है तो उसके लिए भी एक रास्ता बन जाता है और ये देखकर चूशुई भी सामने बने गेट्स की तरफ बढ़ जाती है जिन गेट्स के अंदर स्पिरिट टोकन रखे हुए थे। उसके बाद हम लियो को देखते हैं जिसे अब आगे बढ़ने में थोड़ी परेशानी हो रही थी और वो कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टाइम रिवर में आगे और पीछे दो तरह का टाइम चलता है और अगर रिवर ऑफ टाइम में हमें अपने ओपोनेंट को हराना है तो हमें एडवांस में ही अपने अटैक को रेडी रखना होगा, नहीं तो फिर से वैसा ही होगा जैसे कुछ सेकंड पहले तुम्हारे अटैक के साथ हुआ था। और तभी चूशी अपनी सोर्ड निकाल लेती है और पीछे से लियो पे अटैक कर देती है पर वो सोर्ड लियो के पास पहुंचकर गायब हो जाती है और ये देखकर लियो कहता है मुझे लगता है इसे टाइम एंड स्पेस रूल्स की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। और ये कहकर लियो एक स्पिरिचुअल फायरबॉल क्रिएट करता है और उस फायरबॉल से चूशुई पे अटैक कर देता है। चूशुई उस अटैक को रोकने की कोशिश करती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती और वो अटैक जाकर सीधा चूशुई को लगता है और चूशुई घायल हो जाती है। ये देखकर चूशुई लियो से कहती है ये तुमने कैसे किया, जिसपे लियो कहता है तुम मुझे मारने के लिए कैपेबल नहीं हो। और ये कहकर लियो वहां से आगे जाने लगता है और ये देखकर चूशुई गुस्से से कहती है मैं तुम्हें मार के रहूंगी और वो भी आगे बढ़ जाती है और थोड़ी देर बाद ही चूशुई लियो से आगे निकल जाती है पर जब वो थोड़ा और आगे जाती है तो उसकी हालत खराब होने लगती है। ये देखकर चूशुई वहीं बैठकर कल्टीवेशन करने लगती है और जब लियो चूशुई को कल्टीवेट करते देखता है तो एक फायरबॉल से चूशुई पे पीछे से अटैक कर देता है और वो फायरबॉल जब चूशुई को लगती है तो चूशुई वहीं एक तरफ गिर जाती है और चूशुई खड़े होते हुए लियो से कहती है तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। और ये कहकर चूशुई एक थंडर लाइटनिंग बॉल से लियो पे अटैक करती है पर लियो उस अटैक को डॉज कर देता है। ये देखकर चूशुई एक के बाद एक लियो पे अटैक करती है पर उसका कोई भी अटैक लियो को छू भी नहीं पाता और लियो चूशुई के साइड से होते हुए काफी स्पीड से आगे बढ़ जाता है। ये देखकर चूशुई कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और ये कहकर चूशुई भी काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगती है। वहीं जब लियो उस टाइम रिवर को पार कर लेता है तो वो अपने सामने उन तीनों गेट्स को शैडो सोल आई पावर की मदद से देखते हुए कहता है इस टाइम एंड स्पेस रिवर को पार करने के बाद मुझे टाइम एंड स्पेस पावर का काफी एक्सपीरियंस हो गया है तो शायद अब हो सकता है मैं टाइम एंड स्पेस पावर को कंट्रोल कर पाऊं। और तभी चूशु लियो पे अपनी सोल से अटैक कर देती है पर लियो उस अटैक से बच जाता है और ये देखकर चूशुई कहती है लड़के भागो मत, ये अब तुम्हारे मरने का वक्त है। और ये कहकर चूशुई अपनी सोल से एक के बाद एक लियो पे कहीं अटैक कर देती है और उन अटैक को अपनी तरफ आता देख लियो कहता है तुम मुझे यहाँ नहीं मार सकती। और ये कहकर लियो टाइम एंड स्पेस पावर का यूज करता है जिसपे चूशुई के अटैक्स लियो को छू भी नहीं पाते। ये देखकर चूशुई कहती है इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर मेरे अटैक्स इसको हिट क्यों नहीं कर पा रहे। और ये कहकर चूशुई अपनी सोल में स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करती है और फिर से कई अटैक लियो पे करती है पर रिजल्ट सेम ही रहता है, उनमें से कोई भी अटैक लियो को नहीं लगता। ये देखकर चूशुई खुद अपनी सोल से लियो पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। ये देखकर लियो अपना ऑरा रिलीज कर देता है और चूशुई पे अटैक करता है जिससे चूशुई पीछे गिरने लगती है और उसका मास्क भी टूट जाता है। और ये देखकर लियो चूशुई से कहता है वो टोकन सिर्फ मेरा है। और ये कहकर लियो वहां से टेलीपोर्ट होकर दरमियान वाले गेट के पास पहुंच जाता है और उस गेट के अंदर इंटर कर जाता है। और जब लियो उस गेट के अंदर जाता है तो सामने एक ब्लैक एनर्जी बॉल से आवाज आती है अगर तुमने मुझे हरा दिया तो टाइम शटल तुम्हारा हो जाएगा। और वो ब्लैक एनर्जी बॉल नीचे आते हुए एक पोर्टल में कन्वर्ट हो जाता है और उस पोर्टल से एक टाइम शैडो सोल बाहर आता है और लियो सोचता है टाइम शटल ये तो एक एम्परर लेवल का ट्रेजर है। और तभी वो टाइम शैडो सोल लियो से कहता है याद रखना तुम्हारे पास बस एक ही चांस है मुझे हराने का, अगर तुम फेल हुए तो तुम यही मर जाओगे। और ये कहकर वो टाइम शैडो सोल अपना ऑरा रिलीज कर देता है और ये देखकर लियो बचते हुए पीछे आ जाता है और टाइम एंड स्पेस पावर का यूज करते हुए लियो टाइम डिक्लेरेशन का यूज करता है और वहां से टेलीपोर्ट होते हुए वो उस टाइम शैडो सोल को एक पंच मारने ही वाला होता है पर टाइम शैडो सोल उसके अटैक से बच जाता है। और ये देखकर लियो भी थोड़ा शॉक हो जाता है और उसके बाद लियो उस टाइम शैडो सोल पे अपनी ड्रैगन फायर से अटैक करता है जिससे टाइम शैडो सोल के बाजू ड्रैगन फायर से जलने लगता है। ये देखकर टाइम शैडो सोल खुद ही अपना वो हाथ उखाड़ के फेंक देता है। ये देखकर लियो समझ जाता है कि वो इस टाइम शैडो सोल को अपनी ड्रैगन फायर से हरा सकता है। और तभी लियो अपनी ड्रैगन फायर से उस टाइम शैडो सोल की टांगों पे अटैक करता है जिससे उस टाइम शैडो सोल की दोनों टांगे भी राख हो जाती हैं। उसके बाद लियो अपना ऑरा रिलीज कर देता है और एक बहुत बड़ी ड्रैगन फायर बॉल बनाता है और इमोर्टल सोल पैलेस टेक्निक का यूज करते हुए लियो उस टाइम शैडो सोल पे अटैक कर देता है। ये देखकर टाइम शैडो सोल उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है पर वो ज्यादा देर ऐसा नहीं कर पाता और उस फायरबॉल की वजह से टाइम शैडो सोल वहीं राख हो जाता है और उसकी बॉडी से टाइम शटल बाहर आ जाता है और वो टाइम शटल उड़ता हुआ लियो के पास आ जाता है। और जैसे ही लियो उस टाइम शटल को अपने हाथ में लेता है तो लियो को एहसास होता है कि मेरी सोल पावर बढ़ गई है और लियो खुश होते हुए कहता है मेरी सोल पावर एक 3 स्टार मार्शल आर्ट सेंट रियलम के युद्ध से भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। उसके बाद लियो वहां से वापस जाने लगता
लगता है, पर तभी उसे अपने सामने एक इनविजिबल शील्ड के अंदर एक डायमंड बॉक्स नजर आता है और उसे देखकर लियो सोचता है कि आखिर ये किस तरह का बॉक्स है, और ये कहकर लियो उस डायमंड बॉक्स के पास जाता है और उसके पास बनी इनविजिबल शील्ड को लियो एक पंच मार के तोड़ देता है और वो डायमंड बॉक्स उड़ता हुआ लियो के हाथ में आ जाता है। और लियो उस बॉक्स को ओपन करके अपनी शैडो सोल आई से उस बॉक्स में देखता है तो उसे उस डायमंड बॉक्स के अंदर 3 पिल्स नजर आती हैं और उन पिल्स को देखकर लियो कहता है आखिर ये किस तरह की पिल्स हैं, इन पिल्स से तो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स का ऑरा महसूस हो रहा है। और लियो कहता है ये भी एक अच्छा ट्रेजर है, ये तीनों लाइफ सोर्स पिल्स वाकई एक रेयर ट्रेजर है। और ये कहकर लियो उस डायमंड बॉक्स को अपने पास रख लेता है और उसके बाद लियो वही नीचे बैठकर टाइम शटल को रिफाइन करने लगता है। और थोड़ी देर बाद लियो कहता है ये टाइम शटल वाकई एक एम्परर ट्रेजर कहलाने के लायक है, इसकी पावर बहुत ग्रेट है, ये एक छोटा सा स्टोन है फिर भी इसे रिफाइन करना उतना ही मुश्किल है। और लियो कहता है मैंने कुछ दिन इसे रिफाइन करने में ही गुजार दिए पर फिर भी मुझे इसमें सक्सेस नहीं मिली। और ये कहकर लियो वहां से वापस जाने लगता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।